हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। बच्चों, हम कर रहे हैं व्याकरण का पाठ नंबर 7, जिसका नाम है सर्वनाम। सर्वनाम क्या होते हैं? सर्वनाम जो हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं। संज्ञा बच्चों क्या होती है? आपको पता, आपने पहले भी पढ़ा है। संज्ञा होती है किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी स्थान का नाम, किसी भी वस्तु का, स्थान का, जाति का, भाव का, जिससे हमें नाम के बारे में पता चलता है, उसे संज्ञा कहते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा हम अच्छे से पढ़ते हैं। सर्वनाम क्या होते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। और संज्ञा क्या होती है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति आदि के नाम को, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, ध्यान से सुनना है बच्चों आपने। गोविंद विद्यालय जाता है, वह बहुत गंदा बच्चा है। अब जो यहाँ वह शब्द आया है वो किसके लिए आया है? किसकी जगह पे आया है? गोविंद की जगह पे। ठीक है, गोविंद क्या है? एक संज्ञा है। ठीक है, और जो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो वह क्या है? एक सर्वनाम है जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। क्योंकि इनकी जरूरत हमें कब पड़ती है? जैसे हम यहाँ पे लिखा कि गोविंद विद्यालय जाता है, बार बार किसी नाम को लेना। अगर यहाँ दूसरी लाइन में फिर लिखते कि गोविंद बहुत गंदा बच्चा है, फिर लिखते गोविंद प्रतिदिन विद्यालय नहाकर नहीं जाता, तो बार बार गोविंद गोविंद एक नाम को बार बार बोलने से अच्छा नहीं लगता। ये वर्ड बार बार, वाक्य अच्छे नहीं लगते कि बार बार एक ही नाम को बोलते जाना, गोविंद गोविंद गोविंद। तो गोविंद की जगह, एक बार गोविंद की जगह नाम लिख के उसकी जगह सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वह ये ऐसे है, वह ऐसे है, वह ये करता है, उसका ये है, इसका ये है। ठीक है, जो ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए सर्वनाम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, बार बार एक शब्द को पुनरावृत्ति, जब एक बार 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 बोला जाए एक नाम, तो वाक्य की इस पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सर्वनाम का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे गोविंद विद्यालय जाता है, वह बहुत गंदा बच्चा है, वह प्रतिदिन विद्यालय नहाकर नहीं जाता, जिस कारण उससे बदबू आती है। तो उससे भी क्या है? एक सर्वनाम है। उसकी अध्यापिका उसे बहुत डांटती है, वह प्रतिदिन विद्यालय में गृह कार्य भी करके नहीं लाता है, उसकी आदत बहुत खराब है। जो ये उसकी, वह, उसे, जो इन शब्दों का जो ये प्रयोग किया गया है, ये सारे क्या हैं? सर्वनाम हैं। और ये किसकी जगह पर प्रयुक्त किए गए हैं? संज्ञा के स्थान पर। संज्ञा क्या है इसमें? गोविंद। ठीक है बच्चों, समझ आ गया आपको? सर्वनाम क्या होते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। आगे और भी यहाँ उदाहरण दिए हैं। उसकी आदत बहुत खराब है, वह बहुत शैतान लड़का है, उसकी माँ उससे बहुत ही परेशान रहती हैं, वह घर के सभी सामान तोड़ता रहता था, उसकी माँ उसे रोकती हैं, पर वह अपनी माँ की बात नहीं मानता है। तो ये जो डार्क वाले जो वर्ड दिए गए हैं, ये सारे क्या हैं? सर्वनाम हैं। ठीक है, वह, उसकी, उससे, ये, वह, अपनी, ये भी जो सारे शब्द हैं ये क्या हैं? सर्वनाम हैं। ठीक है, अब पेज नंबर 33 पे पढ़ते हैं। गोविंद के नाम के स्थान पर जो शब्द यहाँ प्रयोग किए गए हैं वे ही सर्वनाम शब्द हैं। सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से वाक्य बोलने व पढ़ने में सहज बन जाते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। तो बच्चों, समझ आ गया आपको सर्वनाम क्या होते हैं? जो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। क्योंकि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करने से वाक्य बोलने में और पढ़ने में सरल हो जाता है, आसान हो जाता है। कुछ सर्वनाम शब्द इस प्रकार हैं, कुछ सर्वनाम शब्द इस प्रकार दिए गए हैं। अपने लिए हम खुद के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं, यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं, वो पढ़ते हैं। मैं, मैंने,
मुझे, मेरा, हमारा, हम, हमने, हमको। ये क्या है? ये जो हम अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं ये वो हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं। यह मेरा विद्यालय है, तो मेरा मतलब जो हमने लिए प्रयोग किया है, तो ये क्या है? मेरा यहाँ पे क्या है? सर्वनाम है। यह मेरा विद्यालय है। हम पिकनिक पर जाएंगे, जो हमने अपने लिए प्रयोग किया है, हम क्या यहाँ पे? सर्वनाम है। हम पिकनिक पर जाएंगे। फिर हम है यहाँ पे दूसरों के लिए। हम जो दूसरों के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं वो कौन से हैं? तू, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, आदि। जो ये शब्द हैं जो हम दूसरों के लिए प्रयोग करते हैं वो सर्वनाम कौन से हैं? तू, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, आदि। ठीक है, जैसे यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। तुमने गृह कार्य कर लिया होगा। तुमने हमने मतलब दूसरे के लिए प्रयोग किया है। तुमने गृह कार्य कर लिया होगा। आप यहाँ बैठिए, ये किसके हैं? जो हम दूसरों के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। तुम्हारा रुमाल कहाँ है? आपका पर्स नीचे गिरा है। तो ये हैं आपका, आप, तू, तुम, तुम्हारा, तुमसे। ठीक है, ये जो ऐसे शब्द हैं ये कौन से हैं? जो हम दूसरों के लिए सर्वनाम शब्द हैं, ये जो हम दूसरों के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर है पेज नंबर 34 पे। यहाँ भी 2 उदाहरण दिए हैं। उसका भाई कंजूस है, उसने भिखारी को कुछ नहीं दिया। ये भी हम दूसरों के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये भी क्या है? सर्वनाम है। समझ आ गया बच्चों सर्वनाम क्या होते हैं? सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द वे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम जो संज्ञा है, संज्ञा क्या होती है ये भी आपको पता होना चाहिए बच्चों। संज्ञा क्या होती है? जो किसी भी व्यक्ति का नाम हो, स्थान हो, भाव आदि, जाति आदि के नाम को सबको क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। और उनके जगह पे जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वो सर्वनाम होते हैं। यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए थे। मैं, तुम, तुम्हारा, आपका, मेरा, मुझे, मुझसे, ये सारे जो शब्द हैं ये कौन से हैं? सर्वनाम हैं। तो ठीक है बच्चों, आपने ये पाठ नंबर जो आपका है सर्वनाम का है, पाठ नंबर 7 बहुत अच्छे से लिखना है, बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि सर्वनाम क्या होते हैं। ठीक है, अब आगे हम इसका अभ्यास करते हैं। अभ्यास में प्रश्न नंबर 1 है। क्या पूछा है इसमें? सही कथन पर हमने टिक मार्क और क्रॉस का निशान लगाना है। वचन के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। नहीं, ये गलत है, क्योंकि सर्वनाम वो होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। एक ही नाम को बार बार दोहराना अच्छा लगता है? नहीं, एक नाम को बार बार दोहराना अच्छा नहीं लगता, इसको हम क्रॉस लगा देंगे। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, ये ठीक है। जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं शब्द उन्हें सर्वनाम कहते हैं। श्याम, नीतू, महादेव ये संज्ञा शब्द हैं। हाँ जी, ये ठीक है। ये सारे नाम हैं, ये सारे क्या हैं? संज्ञा हैं। फिर है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या है? रिक्त स्थानों में उचित सर्वनाम छांटकर हमने लिखना है। डैश लकड़ियाँ काट रहे हैं। उस देखो, उस हम लिखते हैं उस लकड़ियाँ काट रहे हैं। ये एक वाक्य पूरा नहीं बनता है, तो यहाँ पे क्या आएगा? हम लकड़ियाँ काट रहे हैं। ठीक है। कल डैश गाजियाबाद जाएंगे। कल तुम गाजियाबाद जाएंगे, ये भी नहीं आता। तुम के लिए तो जाओगे होता, तुम जाओगे, तो यहाँ पे आएगा वे। कल वे गाजियाबाद जाएंगे। फिर है यह रहा डैश रुमाल, तो हम रुमाल तो नहीं आएगा यहाँ पे, हम रुमाल, ये एक वाक्य पूरा नहीं बनता, तो यहाँ पे क्या आएगा? तुम्हारा। यह रहा तुम्हारा रुमाल। गलत ढंग से काम करना डैश आदत बन गई है उसकी, तो यहाँ पे क्या आएगा? वह तो आएगा नहीं, वह आदत बन गई है, तो यहाँ आएगा उसकी आदत बन गई है। ठीक है बच्चों, आपने ये सही सर्वनाम छांट के अपने रिक्त स्थान में लिखने हैं। फिर है प्रश्न उत्तर। सर्वनाम किसे कहते हैं? अभी बच्चों आपने पहले बताया था सर्वनाम क्या होते हैं?
जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, मेरा, तुम्हारा आदि। ठीक है। फिर है पेज नंबर 35 पे क्रियात्मक कौशल दिया गया है बच्चों। इसमें हमने सर्वनाम शब्दों को के नीचे रेखा डालनी है। सर्वनाम शब्द कौन से हैं? उसने मुझे उपहार दिया, तो उसने और मुझे क्या है यहाँ पे सर्वनाम है। सब्जी लाकर आप आराम करो, आप क्या यहाँ पे सर्वनाम है। मैं देर तक गप्पे हाँकते रहे, तो वे क्या यहाँ पे सर्वनाम है। वह ठंडे पानी से नहाता है, तो वह क्या है यहाँ पे सर्वनाम है। तो बच्चों ये नीचे हमें संज्ञा और सर्वनाम के को 2 कॉलम दिए गए हैं। इसमें हमने संज्ञा शब्द छांटने हैं, फिर हमने सर्वनाम शब्द छांट के इनमें से यहाँ लिखने हैं। संज्ञा शब्द संज्ञा की लाइन में लिखने हैं और सर्वनाम को सर्वनाम की लाइन में लिख देंगे और जो संज्ञा है उनको संज्ञा की लाइन में लिख देंगे। संज्ञा होते हैं जो नेम वगैरह होते हैं, शीना, स्वीटी, नीना, मोहित, पुष्प, कमल, ऋतु, ये सारे क्या हैं संज्ञा हैं। इनको संज्ञा की लाइन में लिख देंगे। और जो सर्वनाम है हम, वह, तुम, उसका, आप, ये है सर्वनाम। इनको हम सर्वनाम की लाइन में लिख देंगे। ठीक है बच्चों। आगे ये रेखांकित संज्ञा के शब्दों का उचित सर्वनाम लिखकर वाक्य दोबारा लिखना है। यहाँ पे जो संज्ञा के जो सर्वनाम बनाकर हमने वाक्य को दोबारा लिखना है। नीना ने कहा कि नीना को भूख लगी है, तो नीना, नीना देखो यहाँ पे 2 बार आया। नीना क्या है यहाँ पे सर्वनाम है, इसका हमने संज्ञा है, इसका हमने सर्वनाम लिखना है। नीना ने कहा कि नीना को भूख लगी है। नीना ने कहा कि, नीना की जगह क्या आ जाएगा, वो अपने आप को खुद के लिए बोल रही है वो, तो मुझे भूख लगी है। तो इस वाले नीना के यहाँ पे क्या आ जाएगा, मुझको भूख लगी है। रमेश ने कहा कि रमेश के पास पैसे नहीं हैं। रमेश अपने लिए कह रहा है, ये खुद के लिए कह रहा है, तो यहाँ आएगा रमेश ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो ये रमेश मेरे अपने लिए लगाएगा तो क्या आ जाएगा, मेरे पास। सुमन ने बताया कि सुमन को विद्यालय जाना है। सुमन ने बताया, सुमन खुद के लिए प्रयोग कर रही है, तो सुमन ने बताया कि मुझे विद्यालय जाना है। ठीक है बच्चों, आपने ये पार्ट नंबर 7 का सर्वनाम ये पढ़ना भी है और इसके अभ्यास को भी पढ़ना है और याद करना है। ठीक है। फिर आपने अपनी हिंदी की नोटबुक में ये सर्वनाम की परिभाषा लिखनी है। सर्वनाम क्या होते हैं, सबसे पहले आप आज की तारीख डालोगे। आज की तारीख है 26 अगस्त और दिन है बुधवार। ठीक है। और पाठ का नाम है 7 और सर्वनाम। सर्वनाम, यहाँ पहला प्रश्न है, सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण है यहाँ पे मैं, मैंने, मुझे, हमारा, हमने, हमको आदि। ठीक है। रिक्त स्थान भरने हैं। यहाँ पे लकड़ियाँ काट रहे थे, हम आ जाएगा यहाँ पे हम लकड़ियाँ काट रहे थे। फिर कल वे गाजियाबाद जाएंगे। यह तुम्हारा रुमाल है, यह रहा तुम्हारा रुमाल। गलत ढंग से काम करना उसकी आदत बन गई है। ये मैंने अभ्यास अभी आपको करवाया है। तो ये रिक्त स्थान और ये प्रश्न उत्तर आपने अपनी हिंदी की नोटबुक में अच्छी राइटिंग में लिखना है और इसको याद भी करना है। ठीक है। धन्यवाद।